13 साल से शादी क्यों हो गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ। एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था। ये मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके SDM बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर SDM थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने DPRO साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया। और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर SDM पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके DPRO से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा। DM साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ, उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं, ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान। स्वीपर ने सफाई कर लगा दिया पूरा धन, पत्नी को बना दिया SDM। स्वीपर से शादी रचाई, जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई, SDM बनी तो दुबे जी की हो चली। 2 बच्चों की काकी ने पति को मारी लात, कमांडेंट साहब का देने लगी साथ। व्हाट्सएप पर आने लगी इलू इलू की आवाज,
पीड़ित पति ने योगी से मांगा इंसाफ। बेवफा पत्नी का प्यार चढ़ा परवान, सफाई कर्मी को कमांडेंट साहब दिखने लगे हैवान। किसी ने क्या खूब लिखा है कि रो पड़ा है आसमां भी तेरी वफा को देखकर, तेरी बेवफाई की बात बादलों तक। घर में चिल्ला चिलुआ बनकर ही रह गए। एसडीएम पत्नी का पल्लू साधने दुबे जी आ गए। जी हाँ, वर्षों मेहनत की अपनी बेवफा पत्नी पर लुटाकर एसडीएम बनाया। एसडीएम बनते ही ज्योति की ज्योति जल गई और उसके उजाले में कमांडेंट साहब अपना आसियाना बनाने लगे। 2 बच्चों वाली काकी के साथ व्हाट्सएप पर इलू इलू करने लगे, झनाटेदार फोटो डालने लगे। पति सफाई कर्मी को क्या पता था कि पैसे खर्च कर जिसको एसडीएम बना रहा हूँ वो आगे चलकर दुबे जी के साथ रंगरलियां मनाएंगी, बची हुई जवानी कमांडेंट साहब के ऊपर लुटाएंगी। लेकिन कुछ भी हो साहब, सफाई कर्मी अपनी आंखों के आंसू साफ करते करते थक चुका है। अब इंसाफ की मांग सीएम योगी जी से करने लगा है। इलू इलू की पूरी कहानी बताएं उससे पहले जान ले सफाई कर्मी ने ज्योति को कैसे बनाया एसडीएम। जी हाँ, प्रयागराज के आलोक मौर्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जो विभाग के सफाई कर्मी का काम देखते हैं। आज से 10 साल पहले उनकी शादी ज्योति वर्मा से होती है जो पढ़ने में तो होशियार थी लेकिन मायके वालों के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। शादी के बाद आलोक वर्मा ने ज्योति को पढ़ाने के लिए पूरी कमाई झोंक दी और एक दिन रिजल्ट आया और वो पीसीएस बन गई। जी हाँ, आलोक मौर्य नहीं जानते थे कि पत्नी अपनी बची हुई जवानी किसी और के साथ हम बिस्तर करेंगी। उनको नहीं पता था कि वो कमांडेंट साहब के साथ प्यार के कबूतर उड़ाएंगी। व्हाट्सएप पर दुबे साहब के साथ ज्योति के प्यार की जल रही लौ का उजाला जब सफाई कर्मी ने देखा तो सन रह गया। बताते ये भी है कि पति ने बेवफा पत्नी को दुबे जी के साथ आपत्तिजनक हालत में भी देख लिया था। जब सफाई कर्मी पति ने खींचतान की तो एसडीएम पत्नी ने पद की धौंस दे डाली और तलाक का फरमान दे दिया। अब पीड़ित पति इंसाफ के लिए सीएम योगी से गुहार लगा रहा है। सफाई कर्मी पति के मुताबिक पत्नी का अफेयर गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से है। अब बात कर लेते हैं कमांडेंट साहब यानी दुबे जी और ज्योति जी। जो व्हाट्सएप पर चैट वायरल हो रही है उसमें दुबे जी ने एसडीएम साहिबा की चश्मे वाली फोटो पर लिखा है, हाय ये क्यूट एक्सप्रेशन, बोर्डिंग चालू है और मैं इसमें गहराई तक उतरता जा रहा हूँ। सब कुछ ऐसा था जैसे एसडीएम साहिब की तस्वीर देखकर दुबे जी में ओशो कूदने लगा। प्यार की मुर्गी बनी। फिर रही एसडीएम साहिबा का रिप्लाई जाता है, टेक केयर, लव यू, बाय। बस इतना पढ़ते ही दुबे जी की परचून की दुकान में लॉलीपॉप उछलने लगती है। लिखते हैं टेक केयर, लव यू, फिर धीरे आंखों को बंद करते हुए किस वाली इमोजी चिपका देते हैं। खैर जो भी हो, इन दिनों कमांडेंट साहब और एसडीएम साहिबा की व्हाट्सएप चैट पतंग बनकर देश में उड़ रही है तो पति आंखों में आंसू लिए इंसाफ मांग रहा है। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपना बहुत 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 ख्याल रखें।